भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ अपने दोनों हाथों को रब कीजिए, घर्षण करें हथेलियों का। अपने दोनों हाथों को मस्तक पर रखें, माथे को सहलाएं। मेरे विचार शुभ हों, पवित्र हों, मैं शांत रहूं, प्रसन्न रहूं। अपनी आंखों पर रखिए। मेरी आँखों में पवित्रता आए, ओज और तेज से युक्त रहे मेरी आँखें, स्वस्थ रहे मेरी आँखें। अपने चेहरे पर ऊर्जा दीजिए। मेरे चेहरे पर सत्य का प्रकाश हो, एक नूर हो, खुशी हो, मुस्कान हो। अपने कंठ पर ऊर्जा दीजिए। मेरे कंठ पे, मेरी वाणी में मधुरता आए, सत्य ठहरे मेरी वाणी में। सबके लिए मंगल कामना करने वाला, प्रार्थना करने वाला जीव बनूं मैं। हृदय पर हाथ रखिए। प्रभु की भक्ति, प्रभु की करुणा और प्रेम मुझे मिले, वात्सल्य मुझे मिले। मैं सबको अपना कर चलने वाला बनूं, सभी से प्रेम करने वाला बनूं। अब अपने पेट पर रखिए हाथों को। मेरे भीतर आत्मविश्वास जागृत हो। मैं शक्ति से युक्त, सबके लिए अच्छा सोचने वाला, बोलने वाला, अच्छे कर्म करने वाला बनूं। मेरे भीतर शक्ति है, स्वास्थ्य है, शांति है, साहस है, ऊर्जा है, आत्मविश्वास है। अपने पैरों पर ऊर्जा दीजिए, अपने घुटनों पर ऊर्जा दीजिए। कर्म करने की शक्ति, सदा आगे बढ़ने की शक्ति मुझे मिल रही है। सब विघ्न बाधाओं को पार करके मैं आगे बढ़ता चला जा रहा हूँ। धर्म की राह, सत्य की राह पर चल रहा हूँ। परमात्मा मुझे पुकार रहे हैं और परमात्मा के इस पथ पर मैं चलता चला जा रहा हूँ। अपनी भुजाओं को शक्ति दीजिए। अच्छे कर्म करने वाला, मेरे हाथों से अच्छा काम हो, सदैव अच्छाई के लिए और धर्म के लिए मेरे ये हाथ उठें। धरती माता को स्पर्श कीजिए, मस्तक से लगाइए। विंटर्स मध्ये हेल्दी लुकिंग स्किन साठी आय ट्रस्ट ओनली निव्या बॉडी मिल्क, ज्याचं युनिक डीप मॉइश्चर सिरम देतं 48 तास लॉंग लास्टिंग मॉइश्चरायझेशन। निव्या बॉडी मिल्क 5 in 1 आता 85 रुपयांमध्ये। दोनों हाथों को जोड़कर सद्गुरुदेव को प्रणाम कीजिए। सद्गुरुदेव को हम प्रणाम करते हैं। कोमलता से नेत्रों को खोलकर एक दूसरे की तरफ देखिए। प्यार से हरिओम 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 बोलते हुए मुस्कुराना ज़रूर है। तो मुस्कुराकर एक बार बोलिए
हरि ओम सभी को हरि ओम। जीवन इतना कठिन नहीं होता जितना हम इसे कठिन बना देते हैं। जीवन में इतनी जटिलता नहीं होती जितनी हम उसको जटिल बना देते हैं। लाइफ बहुत सिंपल है, परंतु हमारी आदत होती है हर चीज़ को कॉम्प्लिकेट कर देने की। कोई भी चीज़ जो सीधी सादी लगती है, हमें ऐसा लगता है कि उसमें कोई बात ही नहीं है, कुछ तो थोड़ा टेढ़ापन आना चाहिए। कुछ हम ऐसा उसको घुमा देते हैं, चीज़ों को उलझा देते हैं और फिर उसी उलझन को ठीक करने में अपना समय बर्बाद कर रहे होते हैं। रिश्ते जो बड़े प्यार से चल सकते हैं, हम उन रिश्तों को भी प्यार से नहीं चला पाते। जो प्यार के बंधन हैं, उनके साथ भी बड़ी सरलता के साथ और प्यार के साथ चला जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम ओवर रिएक्ट करके या अपने ऊपर संयम ना करके या कभी कभी तुनक कर कुछ ऐसी बात बोल बैठते हैं कि चीज़ें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। तो सिंपल चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करना ये एक तरह की खराब आदत होती है जो हम कई बार करते चले जाते हैं। लाइफ को जितना सिंपल करा जाए, जितना सादगी से भरा जाए, जितना सहज किया जाए, ज़िंदगी उतनी मधुर हो जाती है, प्यारी हो जाती है। तो अपनी ज़िंदगी में हम कॉम्प्लिकेशंस चाहते हैं, जटिलता चाहते हैं या सरलता चाहते हैं? चॉइस किसकी है? चॉइस हमारी है, चुनाव हमारा है। तो जीवन को सरल करना, रस से भरना, उसके अंदर मधुरता भरना, इसको अपनी ज़िंदगी का एक रूल बनाइए। चीज़ को एकदम बड़ा कर दिया, किसी ने कोई छोटी सी बात कही और हमने बात का पतंगड़ बना दिया। लोग कहते हैं कि तुम तो बुराई का पहाड़ बना रहे हो, इतनी कोई बड़ी बात थोड़ी ना हुई। लेकिन लोग कहते हैं मेरा अपमान हो गया, ऐसे क्यों बोला मेरे लिए? ये कोई बोलने का तरीका था? ये कोई मौका था? आज त्यौहार था और ऐसे मेरा मूड ख़राब कर दिया। मैं ठीक ठाक जा रहा था, मैं तो किसी से उलझ नहीं रहा था, ऐसे बोल दिया, देखो आज तो मेरा मूड ख़राब हो गया, मेरा तो त्यौहार ही ख़राब कर दिया। अब साथ वाला कहता है कि भाई छोड़ो भी बात को, हो गई, दूसरे से मुँह से निकल गई, निकल ही जाती है, माफ़ करो, आगे बढ़ो। लेकिन आप उस चीज़ को पकड़ लेते हैं कि नहीं, ये तो कई बार मेरे साथ हो चुका है, कितनी बार इस व्यक्ति को समझाऊं कि ऐसे ना बोलें, लेकिन मेरा ही अपमान करता रहता है, मेरे बारे में ही ऐसे बोलता है, मेरे बारे में ऐसा सोचता है। तो आप ओवर रिएक्ट करते हैं, चीज़ों को एकदम से बड़ा करते हैं, इन्फ्लेट कर देते हैं। जैसे गुब्बारे में हवा भरी जाती है तो गुब्बारा फूलता चला जाता है। तो आप क्या करते हैं, अपने अहंकार के गुब्बारे को फुलाते चले जाते हैं, वो गुब्बारा फूलता चला जाता है। आप उसे कम नहीं करते, आप और गुस्से से भरते चले जाते हैं। और कई बार तो लोगों के नेचर ऐसा बन जाता है कि कोई एक छोटी सी बात को लेकर भी वो बड़े दिनों तक उसी का गीत गाते रहते हैं, उस चीज़ को पकड़ लेते हैं, उस रिश्ते से या उस व्यक्ति से, उस स्थान से, उस इंसिडेंट से अपने आप को डिटैच नहीं कर पाते, बार बार गोल 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 घुमाते चले जाते हैं। जैसे कोलू का बैल गोल गोल घूमता रहता है, पहुंचता तो कहीं नहीं, एक ही स्थान पे गोल गोल घूमता है और फिर थक कर बैठ जाता है। ऐसा ही लोगों का हाल होता है, एक ही बात को गोल 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 घुमाना, उससे डिटैच नहीं होना और फिर अपना मूड भी ख़राब करना और परिवार के लोगों का भी मूड ख़राब करना। ये जो नेचर होता है, ये है चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करने का नेचर, बुरा मान के बैठने का नेचर। ये कोई इंटेलिजेंस नहीं है, ये कोई बुद्धिमानी नहीं है, ये निशानी होती है एक व्यक्ति की जो इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक है। आप अपना लॉजिक तो लगा सकते हैं कि नहीं क्या सही क्या गलत, लेकिन आप अपने जो जज्बात हैं, जो आपके इमोशंस हैं, क्या आप उस पर कंट्रोल कर पा रहे हैं? आपके अंदर क्रोध उठा, क्या आपके
आपके अंदर उतनी शक्ति है कि उस क्रोध को आप वापस अपने अंदर ले जाएं? आप तो क्रोध में इतने आगे बढ़ जाते हैं कि शरीर के अंदर वैसे ही केमिकल्स प्रोड्यूस होने लग जाते हैं। हमारी पूरी बॉडी में एड्रेनालिन घूमने लग जाता है, वो हार्मोन जो हमें सुपर एक्टिव कर देता है। और लोगों का हाल क्या होता है, हाई बीपी हो जाएगा, चेहरे पे पसीने आने लग जाते हैं, चेहरा एकदम लाल हो जाता है, आंखें लाल हो जाती हैं। और उस समय कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति भी, बड़ी से बड़ी भी कोई अलमारी पड़ी हुई हो, बड़ा पत्थर पड़ा हो, उसको भी इतनी ज़ोर से धक्का मार देता है कि साथ वाला भी घबरा जाता है, कहीं ये मुझे ही ना धक्का मार दे। इतनी शक्ति बन जाती है उसकी बॉडी के अंदर। तो ये जो क्रोध है, ईर्ष्या है, द्वेष है, ये इतना तेजी से हमारे अंदर आता है, इसका वेग, और हम उसे संभाल नहीं पाते। इसका मतलब है कि हम अंदर से कमज़ोर हैं। हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसे इमोशनल क्वोशंट भी कहा जाता है, EQ जिस व्यक्ति का कमज़ोर होता है, वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा लाइफ में सफल नहीं हो पाता। आप उसे कहेंगे कि इंटेलिजेंट तो बहुत है, लेकिन बिना बात के लड़ाई झगड़े में पड़ा रहता है, छोटी छोटी बात का बुरा मान लेता है, या फिर बहुत गम में डूब जाता है, उदासी में रहता है, डिप्रेशन में रहता है, बड़ी जल्दी खुश होता है, बड़ी जल्दी निराश हो जाता है। तो आपको अपने ऊपर नियंत्रण करना, एक व्यक्ति जब स्पिरिचुअलिटी की तरफ चलता है, अध्यात्म की तरफ चलता है, परमात्मा की तरफ चलता है, तो उसके अंदर धैर्य आना शुरू होता है, पेशेंस आती है, उसकी जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो बढ़ने लगती है, धैर्य बढ़ने लगता है, और अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर के ऊपर उसका नियंत्रण आता है। आप तब हैरान होंगे जब आप साधना करने लगते हैं, जैसे बहुत से लोगों ने आज दीक्षा भी ली है। तो दीक्षा जब ली जाती है, मंत्र जब लिया जाता है गुरु से, तो उस समय आपके अंदर जब आप उस मंत्र को बार बार दोहराते हैं, क्योंकि चार्ज्ड मंत्र आपको दिया गया, जिसकी चार्जिंग करके गुरुदेव ने आपको दिया। अब वो मंत्र जब हम बार बार दोहराते जाते हैं तो आपके अंदर इतनी ऊर्जा बनने लगती है, आत्मबल आपका इतना स्ट्रांग होता है, आत्मा का तेज इतना ज़्यादा निखर के आने लग जाता है कि आपको महसूस होगा कि जैसे चुपके से आपके अंदर क्रोध की ऊर्जा जैसे धोखा देके आपके अंदर से उठने लगी है। आप उसको महसूस करने लग जाएंगे। आप अपने अंदर की उठती हुई ईर्ष्या को देख पाएंगे। बोध जागृत होने लगेगा, होश जागृत होने लगेगा। वो बोध आएगा, अच्छा इस तरीके से मेरे अंदर उठ रही है, ये व्यक्ति इस तरह से मुझे कह रहा है, इसके अपशब्द, इसके जेस्चर, इसका बात करने का तरीका, इसका टॉन्ट, इसका क्वेश्चन पूछने का तरीका जो मुझे इरिटेट कर रहा है, मुझे नीचा दिखा रहा है, तो मेरे अंदर क्या हो रहा है। आप अपने अंदर देखना शुरू कर देते हैं कि ऐसे ऊर्जा मेरे अंदर उठती है, और फिर आप तुरंत अपने आत्मबल से और अपने तेज से उसे अंदर से आज्ञा दे पाते हैं कि वापस जाओ, वापस अंदर जाओ। जैसे ही आप उसे वापस अंदर जाने की कमांड देते हैं, आज्ञा देते हैं, तो आपको हैरानी होगी कि आपका वो जो क्रोध है, वो ऊर्जा जो ईर्ष्या की बन रही थी या कोई गलत नेगेटिव एनर्जी की बन रही थी, निराशा की, वो तुरंत वापस नीचे चली जाती है और आपके अंदर वापस से शांति आती है। जैसे किसी झील के अंदर कोई कंकड़ डालने का प्रयास कर रहा था और आपने उस कंकड़ को पकड़कर उठाकर बाहर फेंक दिया, मन की झील हिली नहीं, मन की झील वैसी की वैसी स्थिर रही। तो ऐसी पावर आनी शुरू होती है जब हम परमात्मा से कनेक्ट करते हैं, हम गुरु से कनेक्ट करते हैं और वापस बार बार अपने मंत्र का जाप करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जिस व्यक्ति को आध्यात्मिक ऊंचाई पे जाना है, उस व्यक्ति को सदगुरु की शरण तो जरूर लेनी चाहिए और मंत्र तो जरूर लेना चाहिए। ये मंत्र कोई साधारण चीज नहीं है, और जिस व्यक्ति के अंदर ये इच्छा जगती है कि मैं मंत्र ले लूं, मैं सदगुरु के पद चिन्हों पे चलने लग जाऊं, उनकी ऊर्जा को हम महसूस करने लगते हैं, कोई साधारण बात नहीं होती। यानी कि आपके अंदर कुछ असाधारण घटित हो रहा है, जिसके अंदर आप कुछ ऐसी स्पेशल चीज़ों की इच्छा कर रहे हैं। जो लोग साधक होते हैं वो तो सदगुरु अगर सामने भी बैठे हों, उनकी ऊर्जा को ऐसे महसूस करने लग जाते हैं कि जैसे कुछ वाइब्रेशंस आ रही हैं, और वो तरंगे, वो दिव्यता,
वो आपके ऑरा को भी, आपके आभा मंडल को अंदर भी चेंज लाना शुरू कर देंगी, बदलाव आने लग जाएगा। आप जब अपने घर जाएंगे आपका चेहरा बदला वाला लगेगा और चेहरे पे एक अलग निखार आने लग जाता है। एक साधक जब साधना करता है, तपस्या करता है, अपने गुरु का नाम लेता है और सच्चे दिल से प्रार्थना करता चलता जाता है, तो कुछ ऐसी दिव्यता उसकी ज़िंदगी में घटित होने लग जाती है कि उसको ऐसा महसूस होता है कि जैसे उसकी राह के सारे कांटे ही हट गए और सारी विघ्न बाधाएं दूर होती चली गईं और जो कष्ट पहले बहुत सताते थे वो सारी चीज़ें दूर होती जा रही हैं। पता नहीं फिर उसके काम कैसे अपने आप बनने लग जाते हैं और कैसे सफलता उसको मिलने लग जाती है, उसे खुद भी नहीं पता चलता। जिंदगी ही अद्भुत होने लग जाती है, एक अलग दिव्य ऊर्जा में रहने लगता है, डिवाइन पावर में रहने लग जाता है। तो हमें अपनी साधना के बल को बढ़ाना है। अगर इस संसार में हमें जीना है, समस्याओं से हमें ऊपर उठना है, विघ्न बाधाओं से ऊपर उठना है, तो अपने अंदर की दिव्यता को आगे बढ़ाए बिना तो ये पॉसिबल नहीं है। पुण्य करना है लेकिन साथ साथ साधना ज़रूर कीजिए, नहीं तो आप हर बात पे रिएक्ट करते रहेंगे, बात बात में रोते रहेंगे और दुनिया तो ऐसी है कि वो आपको रुलाना ही चाहती है और लोगों को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। लेकिन हमें कैसा बनना है? हमें ऐसा बनना है कि जैसे कोई युद्ध क्षेत्र के अंदर बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर निकला हो और गोलियां चल रही हैं, लेकिन वो कहे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये दुनिया कितने भी ताने दे दे, ये दुनिया कितनी भी बातें करें, मैंने भी सदगुरु का कवच पहन रखा है, नाम का कवच पहन रखा है, अब मेरा भी कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, मेरा कल्याण अवश्य होगा। तो ऐसी एक मन में जैसे जैसे विश्वास गहराता चला जाता है, आप जितना ज़्यादा गहराई में जाते जाते हैं आप खुद महसूस करते हैं। देखिए, ये जो आपके बिलीव्स हैं, ये जो आपके विश्वास हैं, ये जो आप धीरे धीरे साधना करते हुए अपने आप को संयमित करते हैं, अपने अंदर कंट्रोल लाते चले जाते हैं, यह आपके अंदर एक अद्भुत परिवर्तन लेकर आता जाता है। आपके जो पंचकोश हैं, पंचकोश हम सभी जानते हैं कि एक तो हमारा ये शरीर का होता है अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। इन सब का शुद्धिकरण होता है। ये 5 लेयर्स होती हैं आत्मा के ऊपर। इन 5 लेयर्स की जैसे जैसे शुद्धि होती है और हम अपनी आत्मा के तक पहुँचते हैं, तब तक हम जो है, अगर हमने उसकी शुद्धि नहीं की तब तक हम दुनिया में भटकते रहते हैं। तो जो व्यक्ति साधना की तरफ चलते हैं, नाम लेते हैं, तपस्या करते हैं, ध्यान लगाते हैं, उनके अपने आप ही पंचकोशों के अंदर शुद्धि होनी शुरू हो जाती है। सबसे पहले तो शरीर के अंदर शुद्धि होने लगेगी, प्राणों में शुद्धि होगी, मन में शुद्धि होगी, तो एक शुद्ध अवस्था में व्यक्ति जीने लग जाता है। तो हमें करना क्या है? देखिए, लाइफ, जैसे मैंने बताया, लाइफ सिंपल है, हमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना। जिंदगी सरल है, कठिन नहीं करना। चलिए मेरे साथ बोलिए, जिंदगी सरल है, जिंदगी सरल है, कठिन नहीं करना। जिंदगी अच्छी है, जिंदगी अच्छी है, जिंदगी प्यारी है, उसे बुरा नहीं करना। तो ज़िंदगी जो प्यारी ज़िंदगी मिली है, सरल मिली है, उसे अच्छा करने के लिए हमें कुछ प्रयास भी करने पड़ेंगे। तो सबसे पहला प्रयास जो मुझे लगता है हम सभी को यहाँ पर करना चाहिए, वो प्रयास है कि हमें अपने इन कानों से कभी भी निंदा, चुगली, गलत चीज़ें नहीं सुननी। कोई गलत बोलता है, कान को हाथ लगा लीजिए, हम नहीं सुनते। नवरात्रों में व्रत रखे जाते हैं, हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि हम फलाहार करेंगे, हम वो वाला दूसरा भोजन नहीं करेंगे। तो अगर कोई आपके पास आकर निंदा चुगली करे तो क्या कहिए? मेरा भी व्रत है, मैं गलत शब्दों का आहार ग्रहण नहीं करता, मैं अच्छाई को ग्रहण करता हूँ, मैं अच्छाई के मार्ग पे चलने वाला व्यक्ति हूँ।
तो निंदा चुगली में नहीं पड़ना। दूसरी चीज़, मीठा बोलें, अच्छा बोलें, दूसरे के भले के लिए बोलें, ठीक है, तो मुख से अच्छी वाणी। और तीसरी चीज़, चेहरे पर मुस्कान बनी रहे, हर समय मुस्कुराकर ही जीवन को जीना है। कैसे जीवन को जीना है? मुस्कुराकर ज़िंदगी को जीना है। चेहरा लटका लटका नहीं, खिला खिला रहे। और चौथी चीज़, मन के जो विचार हैं उन्हें रखना है ओजस्वी। कैसे विचार रखने हैं? ओजस्वी, अच्छे और प्यारे विचारों को हमें मन में रखना है, दिव्य विचारों को। नेगेटिव विचारों को धारण नहीं करेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो आप जब भी अकेले होते हैं और कुछ मन में नेगेटिव आता है तो उस समय अपने आप को स्टॉप करके अच्छे विचारों को अपने मन में दोहराएं। जैसे अगर निराशा का विचार आए तो आपने अपने मन में बोलना है, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ। और अगर अशांति आती है तो हमें कहना है, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ। तो अपने बारे में अच्छा हमें उस समय बोलना है, दिव्य ऊर्जा से भरना है। अगर थोड़ी भी थकान लगने लगे तो अपने आप को वापस याद कराइए कि मैं एक आत्म तत्व हूँ, ऊर्जा से युक्त एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। तो क्या बोलेंगे उस समय? मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। कोई एक आदत, कोई एक चीज़ जो आपको नीचे की तरफ लेकर जाती है और आपको लगता है आपसे नहीं हो पा रहा या आप उसे तोड़ नहीं पा रहे, तो वापस अपने आप को याद कराइए कि मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं इस चीज़ को अपने आप ही तोड़ पाऊँगा और मैं आगे बढ़ जाऊँगा। तो प्रोत्साहन अपने आप को दीजिए, अपने आप को सहारा भी दीजिए और अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए। तो मन के विचारों को हमेशा हमें दिव्य रखना है, नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं जाना। देखिए, जैसा मन बनाते चले जाएंगे वैसी ही ज़िंदगी बनती चली जाएगी। और एक बात और हमें ध्यान रखनी है कि जो भी काम आप करते हैं उस काम को बड़े ही प्यार से किया कीजिए, मुसीबत समझ के मत कीजिए। कुछ लोगों की आदत होती है कि काम को एक मुसीबत समझते हैं, कर्म को भी एक मुसीबत समझते हैं कि पता नहीं मुझे करना पड़ेगा, मुझे दे दिया गया है, क्या मुसीबत है, मैं बाहर से टाल दूं, बस थोड़ा सा करके दिखा के और नाटक करके भाग जाऊं। तो ये आदत अपनी छोड़िए। देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कर्म योग के बारे में बताया। तो कर्म योग का क्या मतलब हुआ? कर्म योग यानी कि एक व्यक्ति जो कर्म योगी बन जाता है, यानी वो जो भी काम करता है उसे इतने अच्छे ढंग से करता है, इतने परफेक्टली करता है कि उस कर्म को ही अपना आनंद बना लेता है। वो पुरस्कार तो बाद में मिलता रहेगा, लेकिन पुरस्कार से पहले ही वो जो कर्म ही है उस कर्म को ही उसने आनंद बना लिया। उसी में वो खेल खेल में उसको कर्म को कर रहा है, उसी मुसीबत नहीं मान रहा। तो भगवान श्री कृष्ण के जीवन को क्या कहा गया? उनके जीवन को कहा गया वो लीला है। लीला वो कोई दुख भरी गाथा नहीं है। लोग तो अपनी ज़िंदगी को दुख की गाथा बनाते हैं और फिर बहुत सारे पन्ने भरते हैं, डायरी में पता नहीं क्या क्या लिख के बैठ जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की ज़िंदगी को कहा गया कि वो लीला है, यानी एक आनंद से भरा हुआ खेल है। तो हम भी वैसे ही ज़िंदगी जिएं, आनंद से भरा हुआ खेल बनाएं अपनी ज़िंदगी को। कर्म करें अच्छे से, प्यार से, मेहनत से, लेकिन कर्म से पीछा छुड़ाकर और फिर सोचे कि बैठे बैठे फल मिल जाएगा और मुझे काम करना ही ना पड़े, ये आदत हमें नहीं बनानी। तो बड़े प्यार से अच्छे से कर्म कीजिए, अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाइए। जब आप हर समय हर क्षण आनंद में होंगे, वो छोटी छोटी बूंदें जो हैं आनंद की, वो सब मिलते मिलते एक आनंद की नदी ही बन जाएगी और पूरा जीवन ही आपका आनंद से भर जाएगा। तो आनंद से भरा हुआ हमें जीवन बनाना है, खुशहाल हमें जीवन बनाना है। और थोड़ा अपने अंदर एक तसल्ली भी लेके आइए।
हर समय बेचैन बेचैन, हर समय एंग्जाइटी से भरे हुए। अभी कल ही मुझे 2 लोग मिले, दोनों ही यंग थे और दोनों ही यंग लोग जो है मुझे अंडर 20 थे, सब 20 साल की उम्र से कम, और दोनों बता रहे हैं कि हमें एंग्जाइटी होती है, हमें बेचैनी होती है और 1 साल से तो नींद ही नहीं आई। एक व्यक्ति जो 18 साल का है उसको तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो थोड़ा तसल्ली से काम करना सीखिए, हर काम प्यार से, हर काम तसल्ली से। एक बार ये सब चीज़ें अगर आप करके देखेंगे तो खुद ही पाएंगे कि आपकी ज़िंदगी में चेंज आने लगेगा। पानी पीते हैं तसल्ली से कीजिए, हर चीज़ तसल्ली से, आनंद से, तभी जीवन को हम आनंद से बना पाएंगे। अभी मैं चाहती हूँ एक छोटा सा हम एक प्रयोग करके देखते हैं। अपनी आंख बंद करके दोनों हाथों को हृदय पे रखिए। आंखें बंद करके दोनों हाथों को हृदय पे रखिए और अपने अंदर नेत्र बंद करके महसूस कीजिए कि जैसे प्रेम की ऊर्जा आपको शांति और तसल्ली मिल रही है, संतुष्टि, कंटेंटमेंट मिल रही है, तृप्ति मिल रही है। आज पूरे दिन जो आपने कार्य किए वो सारे कार्य जो हैं, वो सारे कर्म एक एक क्षण में जो आपने कर्म करा उन सब से आपको कंटेंटमेंट, तृप्ति, तसल्ली मिली। आपके दिल की गहराइयों तक वो तसल्ली और प्रेम गया। भीतर संतुष्टि, गहरी संतुष्टि आपको मिली। आपकी आत्मा तृप्त है। अब तक का जितना जीवन आपने बिताया, जो कर्म आपने किए, उन सब कर्मों में आपको तृप्ति और तसल्ली मिली है, शांति मिली है, आनंद मिला है। मैं तृप्त हूँ इस जीवन से, मैं तृप्त हूँ इस समय से, मैं तृप्त हूँ अपने सभी कर्मों से, जो कर्म मैंने किए, जो माता पिता के लिए सेवा की, जो दुनिया के लिए कृत्य किए, अपने परिवार के लिए किए, अपने कार्यों के लिए किए, अपने ऑफिस में किए, समाज के लिए किए, परमात्मा की राह के लिए किए। मैं उन सब से तृप्त हूँ, संतुष्ट हूँ, गहरी शांति मुझे मिल रही है। इसके लिए मैं आभारी हूँ परमात्मा का। मैं दोनों हाथ जोड़कर परमात्मा को धन्यवाद करता हूँ, सद्गुरु को धन्यवाद करता हूँ। ऐसे मन में भावना बनाकर अपने नेत्रों को खोलिए और हाथ जोड़कर एक दूसरे की तरफ देखकर थैंक यू ज़रूर बोलिए सभी एक दूसरे को। थैंक यू, थैंक यू। मजबूरी में थैंक यू मत बोलिए। हमें मजबूरी में नहीं बोलना, बड़े प्यार से थैंक यू बोलिए। जितना हम शुक्राना करते जाते हैं, परमात्मा उतने मौके देता है हमें शुक्राना करने के। तो इसलिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जितने भाई हैं, बहन हैं, सभी एक दूसरे को धन्यवाद दीजिए और अभी सभी हाथ जोड़ लीजिए। अब समय आ गया है कि अब हम अपने सद्गुरु को थैंक यू करें।